अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब जो है बस्ट नंबर 1.2 की NCERT के लिहाज से 5.2 करने की कोशिश किया जा रहा है। और इस तरह मिसाल बिल्कुल आसान है, पहले समझे मिसाल को। 3 हिस्सों के कितने अदद 7 से तकसीम हो सकते हैं। यह सवाल बिल्कुल आसान है। ऐसे कितने अदाद हैं जो 3 हिस्सी अदद हो, वो जो है 7 से तकसीम होते हों। अब हमें कितने कुल अदाद हैं वो मालूम करना है। तो यह 3 हिस्से अदाद, 3 हिस्से के कितने अदद 7 से तकसीम हो सकते हैं। अब रहा मसला कि 3 हिस्सी नंबर जो अदद है वो कहाँ से शुरू होता है। शुरू होता है, मिसाल के तौर पर याद रखिए 100 से शुरू हो जाता है। ख़त्म कहाँ से होता है, 99 से ख़त्म हो जाता है। ठीक है। अब इनके दरमियान ऐसे कितने अदद हैं, ऐसे कुल कितने अदाद हैं जो 7 से तकसीम पजीर हो, यानी 7 से तकसीम हो सकते हैं। चलिए जिस भाई यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले एक तस्दीक करेंगे। अब 100 जो 100 है, इस 100 को 7 से तकसीम करेंगे तो मुकम्मल तौर पर 100 से जो है मुकम्मल तौर पर 100 7 से तकसीम नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद 101 देखिए, 102 देखिए, 103 देखिए। तो इस लिहाज से यह 105 ऐसा नंबर है। 105 जो नंबर है वो 105 ये जो है 7 से तकसीम होता है। एक पहले का नंबर इब्तदाई नंबर मालूम करेंगे। तो अब यहाँ जो है 105 7 से तकसीम मुकम्मल तौर पर तकसीम होता है। फिर उसके बाद हम लोग उसका अगला नंबर लेंगे। अब यहाँ जो है इसमें 7 जमा करके दूसरा नंबर हासिल किया जा सकता है। अब दूसरा जो नंबर है वो 112 है। तीसरा जो नंबर है वो 119 है। राइट, डैश डैश डैश। अब यहाँ 3 हिस्से अदद नंबर कहां से खत्म हो रहा है, 99। अब 99 को 3 7 से तकसीम करके देखें मुकम्मल तौर पर तकसीम होता है या नहीं। जब नहीं हो रहा है तो वो बिल्कुल नहीं ले सकते। अब आखिरी जो नंबर है वो कितना है, 994 जो है मुकम्मल तौर पर 7 से तकसीम होता है। तो उस लिहाज से ऐसे कुल कितने अदाद हैं। पहला जो नंबर है वो 105 है, दूसरा 112, तीसरा 119 है, आखिरी जो नंबर है जो मुकम्मल तौर पर 7 से तकसीम होने वाला है वो 994 है। अब हम बड़े आसानी से मालूम कर सकते हैं। या जो है ये देखिए इस अदाद को फेरिस को हम देखेंगे वो एपी नजर आ रहा है। तो एपी नजर आ रहा है तो उस लिहाज से हम ये जो है वो एपी है तो एपी का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ ये होगा a = 105 होगा। राइट, d मुश्तरक फर्क जो है कितना है, 7 है, 7 का फर्क है। तो उस लिहाज से an यहाँ लिया जाएगा। तो an कितना होगा, 994 होगा। ठीक है। अब असल में क्या मालूम करना है, n मालूम करना है। तो कुल कितने जो अदद हैं वो नंबर हमें मालूम करना है जो 7 से तकसीम पजीर हो, यानी कि 7 से तकसीम होते हो। चलिए जिस तरह हम लोग ज़ाबिता इस्तेमाल करेंगे, दिस इम्प्लाइज, तवज्जो लगा, an = a प्लस n-1 इंटू डी, ये ज़ाबिता है। अब ये दी कीमतों को दर्ज किया जाएगा। an जो है 994 है, दिस = a कितना है, 105 है, प्लस n हमें मालूम करना है। तो n-1, d कितना नजर आना पर, d 7 है। दिस इम्प्लाइज 994 = 105 प्लस 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 7n-7 होगा। राइट, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज 994 = अब यहाँ देखिए 105 में -7 कीजिए। तो -7 करने पर यहाँ जो है कि 5 चला गया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 100 में 2 निकालिए, फिर 98 हो गया। तो 98 बच जाता है, 98 प्लस 7n होगा। अब यहाँ दिस इम्प्लाइज 994 माइनस 98 = 7n होगा। अब 98 माइनस करेंगे तो 90 टोटल जो है 896 बच जाता है, 896 = 7n होगा। दिस इम्प्लाइज 7n = 896 हो गया। दिस इम्प्लाइज कि n = 896 डिवाइडेड बाय 7 से दिस इम्प्लाइज n = 128 होगा। तो अजीज तुलबा यहाँ कुल ऐसे अदाद हैं, कुल जो अदाद है वो कितने हैं, 128 है।
तो कुल जो नंबर है यहाँ जो है वो 7 से तकसीम होने वाले नंबर कितने, 3 इनसे अदद है वो 128 है, यानी 128 अदद है जो 7 से तकसीम हो सकता है। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। तो कुल यहाँ से देखिए 105 से 94 तक कुल नंबर कितने हैं जो 7 से तकसीम पर हो, जो 7 से तकसीम होते हैं वो 128 हैं। तो अजीज तो फिर हम नेक्स्ट जो है अगली मिसाल हल करने की कोशिश करेंगे। मिसाल नंबर इसी मश्क की मिसाल नंबर 14 हल करने की कोशिश करेंगे। मिसाल बिल्कुल आसान है, जिस तरह 13 और 14 में कुछ भी फर्क नहीं है, थोड़ा सा लफ्ज में फर्क है। अब यहाँ चलिए मिसाल नंबर 14 को हम देखेंगे। 10 और 250 के दरमियान 4 के कितने अजाफ हैं। अब एक वर्ड है अजाफ, अजाफ के माने जो मल्टीपल, जिससे बोलते हैं मल्टीपल, जो मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। तो 10 और 250 के दरमियान 4 के मल्टीपल नंबर कितने हैं वो मालूम करना है। 4 से मल्टीपल से मतलब 4 से तकसीम होने वाले भी कहा जा सकता है, या 4 के टेबल में आने वाले नंबर जैसे। और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि 10 और 250 के दरमियान कहा जा रहा है। तो उस लिहाज से मैं यहाँ पर लेता हूँ कि मिसाल के तौर फर्ज कीजिए एक नंबर जो है 10 के दरमियान नंबर हम लोग लिया जाएगा 12, 4 से ये मल्टीपल, 4 का मल्टीपल है 12 कॉमा, फिर उसके बाद होगा 16 कॉमा, फिर उसके बाद 16 के बाद कितना हो गया 20 हो गया डैश 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 250 के दरमियान कहा जा रहा है। अब 250 के दरमियान से मुराद, अब 250 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है, तो उस लिहाज से कितना हो 248 हो जाता है 248। अब ये है नहीं, तस्दीक करके देख सकते हैं हम। मिसाल के तौर पर 248 को हम लोग अगर 248 को 4 से तकसीम करेंगे, ये कितना होगा, तो 4 से 24 होगा, फिर 4 2 8, मतलब ये इसका मल्टीपल है। तो इस लिहाज से ये कितना हो रहा, तो ये 4 का मल्टीपल नजर आ रहा है। अब हमें यह मालूम करना है कि कुल कितने ऐसे अदाद हैं जो 4 के मुजाफ हैं, 4 के जो अजाफ हैं, तो मतलब मल्टीपल हैं। तो उस लिहाज से अब यह बिल्कुल आसान है। a इज इक्वल टू लिया जाएगा 12, d इज इक्वल टू आप लोग लेंगे 4, फिर उसके बाद हम लोग an इज इक्वल टू लिया जाएगा 248। ठीक है, अब हमें क्या मालूम करना है, या मालूम करना है n की वैल्यू मालूम करना है, कुल एदाद मालूम करना। चलिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। an इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो कीमतें दी गई उसको हम दर्ज करेंगे। दिस इम्प्लाइज an इज इक्वल टू 248 है, दिस इज इक्वल a है। अब a इज इक्वल टू कितना है 12 हो गया, प्लस n मालूम करना है n माइनस 1, d इज इक्वल टू 4 है। अब दिस इम्प्लाइज 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4 होगा, राइट। दिस इम्प्लाइज 248 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 कितना होगा, तो 12 माइनस 4 8 प्लस 4n होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज 248 माइनस 8 इज इक्वल टू 4n लिया जाएगा। अब दिस इम्प्लाइज यहाँ जो है 4n, दिस इम्प्लाइज 4n इज इक्वल टू 248 माइनस 8 40 होगा, 240। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 4 होगा, राइट। अब यहाँ देखिए वेरी सिंपल है, हम 4 से तकसीम करेंगे, 4 से 4 का टेबल पढ़िए, 4 से 24 हो गया, तो 60 ऐसे नंबर हैं 4 के मल्टीपल हैं। 12 और 250 के दरम्यान जो है कुल जो नंबर हैं, वो जो कुल एदाद हैं वो 60 हैं। तो 60 ऐसे नंबर हैं वो 4 के मल्टीपल कहलाते हैं। जिसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट मिसाल हल करने की कोशिश करेंगे। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 15 हल करेंगे। मश्क नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 15 हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखें, n की किस कदर के लिए दो एपीज 63, 65, 67 डैश डैश 3, 10, 17, डैश के यगवे रुकन मसावी होगा। सवाल बिल्कुल आसान है।
एन की कदर मालूम करना, एन की किस कदर के लिए दो एपीज दिए गए हैं, 63, 65, 67 डैश एपी है। इसी तरह दूसरा रुकन भी दिया है, दूसरा एपी भी दिया गया है, 3, 10, 17 के एनवे रुकन मसावी होगा। इसका जो एनवा रुकन है, इसका जो आखिरी रुकन है वो मसावी है। फर्ज कीजिए पहले एपी का एनवा रुकन एन लिया गया है, पहला जो एपी है उसका आखिरी जो रुकन है, एनवा रुकन है, वो ए लिया गया है। दूसरे एपी का एनवा रुकन बीएन है, तो यहाँ मान लीजिए पहले एपी का एनवा रुकन एन है, दूसरे एपी का दूसरा जो एनवा जो रुकन है वो बीएन है। फिर आगे क्या बता दिया गया, एनवे रुकन मसावी होगा, इसका जो आखिरी रुकन है वो बिल्कुल मसावी। तो हमें यहाँ क्या मालूम करना है, एन की कदर मालूम करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, याद रखिए। और यहाँ क्या दिया गया है, दिया गया है कि एन इज इक्वल टू बी एन, मतलब आखिरी रुकन क्या है, मसावी है। और हमें क्या मालूम करना है, एन की वैल्यू मालूम करना। चलिए मालूम करने की कोशिश करें। हम पहला एपी इस्तेमाल करेंगे 63, 65, 67, डैश 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 है। अब यहाँ जो ए बराबर क्या हो गया, 63 हो गया। अब d इज इक्वल टू 65 माइनस 63 करने पर 2d हो जाता है। और हमें यहाँ जो है an मालूम करना है, इसका आखिरी रुकन मालूम करना है। अब अधिष्टुबा यहाँ पर हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, दिस इम्प्लाइज an इज इक्वल टू, फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इम्प्लाइज an इज इक्वल टू मालूम करना है, an इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 63 प्लस n की एज माइनस 1, d इज इक्वल टू कितना है, 2 है। तो d को हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इम्प्लाइज an इज इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2 होगा। अब अधिष्ट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, an इज इक्वल टू 63 माइनस 2 कितना होगा, 61 होगा। तो ये 61 प्लस 2n, ये पहला जो है, पहले एपी का आखिरी जो रुकन है वो 61 प्लस 2n। अब उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एपी मालूम करेंगे। अब दूसरा एपी क्या है, 3, 10, 17, डैश डैश दिया गया है। अब यहाँ क्या है, असल में हम लोग यहाँ पर फार्मूले को थोड़ा सा en के बदले में जो है bn इस्तेमाल किया जा रहा है। तो a बराबर 3, d बराबर कितना होगा 7, 10 माइनस 3, और यहाँ होगा bn, हमें मालूम करना है, bn इज इक्वल टू हम यहाँ लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज, दोबारा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, bn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इम्प्लाइज bn की जो वैल्यू है, bn की एज इट इज a इज इक्वल टू 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू 7 है। दिस इम्प्लाइज bn इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7 होगा। दिस इम्प्लाइज bn इज इक्वल टू, ये कितना होगा, 7n माइनस 4, 3 माइनस 7 माइनस 4 होगा। तो bn की वैल्यू कितनी होगी, bn इज इक्वल टू 7n माइनस 4 है। अब लिहाजा an इज इक्वल टू bn है, दिया गया है कि इसके दोनों एपीस के आखिरी रुकन मसावी हैं, उस लिहाज से an इज इक्वल टू bn होगा। तो यहाँ पर 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4 होगा। दिस इम्प्लाइज, अरकान को थोड़ा सा रीअरेंज किया जाएगा, 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। दिस इम्प्लाइज 65 इज इक्वल टू 5n होगा। अब दिस इम्प्लाइज 5n इज इक्वल टू 65 हो गया। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5 होगा। ये 5 1 जा, फिर एक बच गया 5 3 जा, तो n इज इक्वल टू यहाँ पर 13 हासिल होता है। याद रखिए ये n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 13 है। n बराबर क्या हासिल हो रहा है, n बराबर जो है वो 13 हासिल हो रहा है। ठीक है,
फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।